नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। इनकम टैक्स ने ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया। नोटों की गिनती के लिए करीब 3 दर्जन काउंटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया गया। मशीनों की संख्या जानकर तो आप हैरत मान जाएंगे। मशीनों की संख्या पहले कम थी, उसके बाद नोटों की गिनती का काम पहले धीमी गति से होता रहा, फिर मशीन बढ़ाई गई। मशीन खराब भी हुई, इस बीच गिनती को रोकना पड़ा। हालांकि इसके बाद दोबारा से नोटों की काउंटिंग शुरू हुई, लेकिन धीरज साहू का कुबेर लोग 200 करोड़ से ज्यादा का कैश के बाद अब 3 बैग ज्वेलरी के भी बरामद और रेड लगातार जारी है। 200 करोड़ से ज्यादा का कैश, इसके बाद अधिकारियों ने 3 सूटकेस ज्वेलरी भी बरामद किए हैं। और देखिए, हमारे साथ सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं, उनका सीधे एक बार रुख करते हुए। मनोज, अभी क्या तस्वीर है? सुना कि एक और बैग वहां पर ज्वेलरी से भरा हुआ पाया गया, 3 बैग इनफैक्ट। देखिए, मैं अभी जहां खड़ा हूं रेडियम रोड स्थित रांची आवास है। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूं। देखिए, सीआईएसएफ के जवान किस तरीके से गेट के पास खड़े हैं और अंदर आयकर के अधिकारी लगातार सर्वे कर रहे हैं। और जहां तक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ आईटी की टीम जो थी उसने 3 बड़े सूटकेसों में भर करके यहाँ से अपनी गाड़ी में आयकर के अधिकारी ले गए हैं। हालांकि अभी आयकर का सर्वे चल रहा है और उन 3 सूटकेसों में क्या था यह अभी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि उसमें कंपनियों से जुड़े बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े कागजात भी हो सकते हैं। बौद्धा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड जो पूरे शराब के कारोबार से जुड़ी कंपनी है, उससे जुड़े कागजात हो सकते हैं, या फिर कैश और ज्वेलरी भी हो सकते हैं। तो लगातार यहाँ आईटी की टीम की दबिश जारी है। और आपको बता दूं कि लोहरदगा स्थित इनके पैतृक आवास से आयकर की टीम को 7 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसे आयकर की टीम अपने साथ लेकर के चली गई है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के सभी 250 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपया बरामद हो चुका है और माना यह जा रहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी रेड है। इतनी रकम आज तक नहीं पाई गई जितनी इस बार झारखंड में पाई गई है। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? जी देखिए, अगर बात करें तो 200 करोड़ तक अधिकतम रकम आज तक इस देश में बरामद हुई। आपके पास वापस लौटी हुई थी खलबली। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी लगातार राजस्थान की प्रभारी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए एक बार। मैं करता हूं, और जो हमारे लीडर साहबान हैं इन्होंने भी आज कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसका आज से ही तैयारी करनी चाहिए और हमें फाइट करनी है और लोगों को बताना है कि हम जीत कर आएंगे। आपने अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया, इस डिफीट के बाद आपने अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया? देखिए, हमने उनको कहा कि जो हैं वो कर देंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बहुत बेटर जो है परफॉर्मेंस रही है बाकी स्टेटों की, और आपने देखा है कि कभी भी बहुत देर बाद कांग्रेस इतनी सीटों पर पहुंची है और वोट शेयर हमारा डाउन नहीं है। हमारा आधा, मेरे ख्याल 40.44% हम पहले से बढ़े हैं। तो वहाँ जो इलेक्शन थी उसके बारे में हमने बात की। और देखिए, मैं तो एक यही चाहता हूँ, मैंने तो पहले भी कई बार कहा था कि मैं असेंबली तक ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने पंजाब में भी जाकर वापस काम करना है। जो इंचार्ज होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो सीएम होते हैं, उनका काम है इलेक्शन लड़ना। और हम वहाँ हम पता नहीं कैसे पीछे रह गए, जिसके इसके बारे में भी हम सोचेंगे कि क्यों रहे। और इतना वोट शेयर, कम वोट शेयर पर, इतने कम वोटों पर कई कैंडिडेट हमारे जो हारे, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। पीसीसी में कोई बदलाव करेंगे? क्या पीसीसी में कोई बदलाव होगा? तो बदलाव तो तब होगा अगर हम गए नीचे गए। हार का कारण क्या समझ में? वो देखिए, हार का कारण मैंने आपको बता दिया कि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, अभी देखेंगे। थैंक यू। सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि हार के कारणों पर हम अभी भी लगातार मंथन कर रहे हैं, जल्दी तस्वीरें साफ होंगी। और इस मौके पर आपने देखा कि अशोक गहलोत भी मौजूद थे, सचिन पायलट भी मौजूद थे। हार के बाद में कांग्रेस का मंथन लगातार जारी, लेकिन अभी तक हार के कारण क्या रहे ये नहीं समझ पाए हैं कांग्रेस के लोग। और चलिए फिर से वापस अपनी चर्चा पर लौट रहे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची आवास पर आयकर टीम की छापेमारी कर रही है। ओडिशा से पहुंची टीम छापेमारी लगातार कर रही है। बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज
और बौद्ध डिस्टिलरी से जुड़े, ओडिशा में पकड़े गए कैश से जुड़े मामले को आयकर टीम खंगालने में जुटी हुई है। धीरज साहू के लॉकर खुल सकते हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की आवाज से 3 बड़े बड़े बैग अपने साथ अभी आयकर के जो अधिकारी हैं वो लेकर गए। जरा मेरे सहयोगी की एक बार रिपोर्ट देख लीजिए। ये रांची के रेडियम रोड स्थित कांग्रेस सांसद धीरज साहू का मकान है। आप देख सकते हैं आयकर की टीम अभी लगातार छापेमारी कर रही है। अगर यहाँ छापेमारी के अपडेट की बात करें तो आयकर विभाग के अधिकारियों ने यहाँ से 3 बैग भरकर यहाँ से ले गए हैं। माना जा रहा है कि उसमें कैश, ज्वेलरी या कंपनी से जुड़े कागजात हो सकते हैं। तो यह आंकड़ा 300 करोड़ को पार कर गया है और सूत्रों की माने तो 320 करोड़ रुपए अभी तक गिन लिए गए हैं और यह रकम अभी और बढ़ सकती है। पूरे देश में अगर आयकर विभाग या किसी भी विभागीय छापेमारी की बात करें तो अब अधिकतम 200 करोड़ रुपए ही बरामद हुए थे, जो कि आंकड़ा अब 300 करोड़ को पार कर गया है। और लगातार आयकर की टीम ओडिशा के 8 ठिकानों पर, रांची और लोहरदगा में लगातार आज चौथे दिन भी छापेमारी कर रही है और यह आंकड़ा 320 करोड़ से और अधिक भी बढ़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मनोज सिंह, भारत 24 रांची। देखिए अभी मेरे पास एक अपडेट पहुंचा है कि आंकड़ा 260 करोड़ का हो चुका है, लेकिन मेरे सहयोगी अभी भी यह दावा कर रहे हैं कि यह आंकड़ा 300 पार जा सकता है और यह आंकड़ा लगभग 320 करोड़ का हो सकता है कि इसके भी ज्यादा जाए, लेकिन प्राथमिक तौर पर यह माना जा रहा है कि अभी जो मौजूदा हालात है उसमें 260 करोड़ रुपए और आगे 320 भी क्रॉस कर सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और बड़ा अपडेट है। 3 बैग्स अभी वहां से टीम लेकर निकली हैं, जिसमें माना जा रहा है कि ये बैग ज्वेलरी के हैं। वहां से मेरे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे। मनोज सिंह वहीं पर लगातार मौजूद हैं, आवास के बाहर, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अब कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई है। करप्शन के मामले में पहले ही कांग्रेस के तमाम नेता घिरे हुए हैं और अब ये एक और मामला जिसमें कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है खुद, क्योंकि बात करें अगर पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी ने जिस तरीके से कल ट्वीट किया उसके बाद तय है कि कांग्रेस की घेराबंदी इस पर जबरदस्त होने वाली है। प्रियंका गुप्ता, एक बार जरा तारुफ भी कराती हूँ कौन कौन हमारे साथ में इस वक्त है। अरविंद सिंह, नेता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, और संजीव कौशिक भी मेरे साथ में इस वक्त हैं, प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक, माफ कीजिएगा, और मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रियंका गुप्ता, शुरुआत आपके साथ में। साहू के कुबेर लोग की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है और साहू तो आपके हैं ना? देखिए, साहू जी एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके घर पे ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है ये उनको बताना चाहिए और मुझे लगता है कि ईडी, सीबीआई जो भी अपनी कार्रवाई कर रही है उसे करना भी चाहिए और ये जानने का पूरा अधिकार है कि वो पैसा किसका है और कहाँ से आए। परंतु जहां तक भ्रष्टाचार की बात है कि कई और नेता लिप्त हैं, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि किस भ्रष्टाचार की बात की जा रही है यहाँ पर? आप बताइए, जब ईडी का अधिकारी राजस्थान में खुद पकड़ा जाता है, उड़ीसा में खुद पकड़ा जाता है, तो फिर आप किसको दोष दें? और दूसरी चीज ये बताइए कि ये जो नोटबंदी हुई थी फिर किस लिए हुई थी? अगर इतना ही पैसा लोगों के घरों में निकल रहा है तो फिर कहाँ से निकल रहा है? फिर तो नोटबंदी का कोई मतलब ही नहीं था। हर तरह से नोटबंदी फेल है। और भी कुछ चीजों पे मैं आऊंगी कि जिसमें आपने कहा कि ये जो है कांग्रेस के नेता, अब आप बताइए ना, 2G क्या था? एक कथित घोटाला ही तो था। बाद में तो खुद कोर्ट ने कह दिया कि ये तो घोटाला ही नहीं था। आप बताइए ना, बोफोर्स क्या था? बोफोर्स के दम पर तो हमने कारगिल जीत लिया था। तो कहाँ है घोटाला? कौन से घोटाले की बात कर रहे? आप पहले जीजा जी करते रहे। अरे भैया, खुद कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब खुद वहां हरियाणा की अदालत ने कह दिया कि जमीन को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। वहां पर जो भी रूल्स है, रेगुलेशन फॉलो किए गए। अब ये केस कहाँ जाएगा? ये सारी चीजें चर्चा का विषय होंगी और मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक बिजनेसमैन के घर में कहाँ से इतना पैसा आता है, ये सवाल वाकई वाजिब है। जवाब ये कह रहे हैं कि ये पैसा कहां से आया, खैर ये तो उनको बताना पड़ेगा, लेकिन आपने नोटबंदी की, ईडी के अधिकारी खुद पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए, तो कैसे जनता भरोसा करेगी? जल्दी से इस बात का जवाब। देखिए, मैं जवाब, देश में करप्शन दोनों आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही अरविंद जी। कांग्रेस है तो करप्शन की गारंटी है इस देश में। लेकिन पूजा जी, इस देश में एक बार जरा बोल लें, देखिए वैसी उनकी आवाज, प्रियंका जी एक बार वो बोल लें, वैसी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, फिर बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। देखिए, कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस यानी करप्शन की गारंटी, लेकिन इस देश में एक चीज की और गारंटी है, वो है मोदी की गारंटी। मोदी जी ने कहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, और उसी दिशा में उठाया गया ये कदम है
धीरज साहू के वहां से जो नोटों का अंबार बरामद हुआ है, भारत के इतिहास में इतना कैश किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी नेता के वहां नहीं मिला है। और ये हो नहीं सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इसमें सहमति न रही हो। बिना हाईकमान के समझ के इतना बड़ा करप्शन संभव। जल्दी से बताइए ये पैसा, तो फिर ये बताइए ये पैसा कहां से आया? अरविंद जी जल्दी से, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका जवाब तो आप जरा बताइए कि बीजेपी क्या मानकर चले, किसका पैसा, कहां से आया पैसा? करप्शन का पैसा, टैक्स चोरी का पैसा, कैसा पैसा? ये तो दूध का दूध और पानी का पानी 2-4 दिन में हो जाएगा। कांग्रेस के पापों का परिणाम है। जल्दी से प्रियंका जी, मैं फिर संदीप जी के पास जाऊंगी। क्विक रिएक्शन। उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक व्यापारी के घर से 275 करोड़ रुपए कैश निकले, तो क्या हुआ उसका? बाद में पता चला था वो बीजेपी का ही जो है एक बंदा था। क्या हुआ उसका ये बताइए। उसने तो कहा कि हमारे पास 400 किलो सोना था, हमने उसको बेच दिया, कैश आ गया। उनको पार्टी से निकाल बाहर कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की बेशर्मी की हद है कि जब नोटों का अंबार उस व्यक्ति के घर से निकल रहा है और एक सीमा से ज्यादा कोई कैश नहीं रख सकता है। 260-70 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। अरे अरविंद जी मेरी बात तो सुनिए आप। ये आंकड़ा 300 करोड़ बोलते चले जाएंगे। फिर भी यहाँ सुनिए मेरी बात, जो नेत्री पहले सुनिए। संजीव जी, सबसे बड़ा सवाल है कि ये करप्शन का पैसा, और अगर बीजेपी की बात करें, पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को घेरा, उसके बाद में अब जाहिर तौर पर झारखंड की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस घेरने वाली है। बीजेपी के हाथ में ये कह लीजिए कि एक बड़ा तरीका मिल चुका है या कुछ ऐसा हाथ लग चुका है जिससे जाहिर तौर पर भुनाने की कोशिश होगी। पूजा, भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स कम पड़ गए कि अब देश के प्रधानमंत्री इस तरह का ट्वीट करने लगे। ये कौन आदमी है जिसके घर पे छापामारी हुई और इतने पैसे निकले? इससे पहले आपने देखा होगा कि कन्नौज में इत्र व्यापारी के पास पैसे कौन आदमी है आपको पता नहीं? समाजवादी पार्टी, अरे सुन तो लीजिए अरविंद जी, समाजवादी पार्टी के नेता उसको बता रहे थे उसने टैक्स पे किया और आज वो बेदाग निकला हुआ है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति जिसकी 4 पीढ़ी, अरे 40 सालों व्यक्ति व्यवसायी हो और बहुत सारे पूरे परिवार, एक ज्वाइंट फैमिली है, पूरे परिवार के लोग मिलकर यदि एक व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय में निश्चित तौर पे ये तो टैक्स बाद में होना है कि ये पैसे है किसके, टैक्स के पैसे, टैक्स के पैसे है। व्यक्ति अपने घर में आप ये कह रहे हैं कि बिजनेसमैन 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा अपने घर में रखता है मात्रा में कैश, और ये आप ये कह रहे हैं कि ये पैसा जेन्युइन पैसा है, ये कोई करप्शन का पैसा नहीं है? संजीव जी एक सेकंड, अरविंद जी एक सेकंड, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये पैसा करप्शन का पैसा नहीं है, ये पैसा उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है, क्योंकि पूरी फैमिली के टुकड़े में पूरे परिवार का पैसा है। ये पूरे परिवार और एक व्यवसायी का पैसा है। सही पैसा है या गलत पैसा है ये उसका जवाब देंगे और उसके बाद में फैसला किया जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। पूछिए अपने घर में 11 सालों में 700 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति बढ़ी है। सबसे बड़ा करप्शन तो उसके बारे में है जो चुनावी बॉन्ड के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लेती है। हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा जिला नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस और कार्यालय जमीन पे नहीं खोले हैं। ये पैसे कहाँ से आए? ये ईमानदारी के पैसे हैं? ये किस चीज के पैसे हैं? कौन जवाब देगा इसमें? जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो अपने नीचे भी जला के देख लें कि भ्रष्टाचारियों की कितनी कानून। एक सेकंड, अरविंद जी क्या पूछ रहे हैं? जल्दी से पूछे क्या पूछ रहे हैं अरविंद जी, मेरे पास क्योंकि वक्त कम है। जल्दी पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं संजीव जी से? चाहता हूं कि 200-250 करोड़ कोई कैश रख सकता है क्या? आप इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं? इतनी बड़ी मात्रा में पहले पैसे थे, वो पैसे कहाँ गए? इससे पहले कन्नौज के इत्र व्यापारी के पास पैसे थे, आपने उसे समाजवादी पार्टी से जोड़ करके इलेक्शन में उसका लाभ उठाया, वो पैसे कहाँ चले गए? वो पैसे यदि सही या गलत थे उसके बारे में आप बताइए मुझे। और वो सरकारी खजाने में जमा है, वो बात कहानी खत्म हो गई। ठीक वैसे ही एक सांसद को आप यहाँ टारगेट कर रहे हैं, भटकाते हैं मामले को, आप भटकाते हैं। आप चाहते हैं परिवार को लोग बताइए और व्यवसाय में कहाँ से पैसे आए वो जवाब देगा। प्रधानमंत्री अभी एक सेकंड मनोज सिंह, एक सेकंड आप लोग जरा रुकिए, है ना? मनोज वहां पर मौजूद है। मनोज, जब भी ईडी की कार्रवाई होती है या फिर जब भी इस तरह का पैसा बरामद होता है तो जाहिर तौर पर वो पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका है, ये आपको साबित करना होता है। ठीक, या तो आप मौके पर ही वो दस्तावेज दिखा सकते हैं कि ये पैसा यहाँ फला जगह से आपने अपने पास रखा है और ये इस्तेमाल का पैसा, इसलिए आपके घर में इतना कैश है। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? मेरे सहयोगी मनोज सिंह, क्या अपडेट है आपके पास में? जाहिर तौर पर जब टीम वहां पर पहुंची और इतना पैसा देखा तो पूछा होगा कि कहां से आया इतना पैसा। आईटीआर दिखाइए,
ये सब रहा होगा जी, ना? निश्चित रूप से इसके पहले भी इनके एक कर्मचारी से चुनाव के दौरान 8 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड मेंटेन था और उतने रुपए रखने की इनके पास आज़ादी थी। ऐसे में आयकर की टीम ने वो 8 लाख रुपए तब लौटा दिए थे। लेकिन इस बार कुबेर का खजाना निकला है, काली कमाई का खजाना कह सकते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने 2018 के अपने चुनावी शपथ पत्र में अपनी कुल संपत्ति 35 करोड़ से 17 लाख कम बताई हो, तो जाहिर है कि इतने पैसों का हिसाब वो नहीं दे पाएंगे। और जहां तक बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज का सवाल है, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनके तमाम रिश्तेदार और परिवार के लोग हैं और बौद्धा डिस्टिलरीज भी यह कारोबार करती है। तो ऐसे में जब आयकर की छापेमारी खत्म होगी, ये संपत्ति चल अचल संपत्ति थी, 35 करोड़ की संपत्ति का क्लेम आप बता रहे हैं, वो चल अचल संपत्ति कुल मिलाकर 35 करोड़ की संपत्ति थी। ठीक है, जल्दी से प्रियंका गुप्ता, मैं मनोज आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। प्रियंका गुप्ता, मेरे सहयोगी ने बताया कि जब अपने आप संपत्ति क्लेम करते हैं कि मेरे पास फला संपत्ति है और इतना मेरे पास इन टोटल है, तो 35 करोड़ की संपत्ति बताई और 35 करोड़ में भी 27 लाख रुपए कम, और अब घर से मिल रहे हैं 300 करोड़ पर। ये जस्टिफाई हो सकता है क्या? नहीं पूजा जी, मैं नहीं कहती कि इसको जस्टिफाई कर देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस पर जांच हो, पूरी तरह से जांच करिए, आप दूध का दूध पानी का पानी करिए, उनसे पूछिए पैसा कहाँ। परंतु जब कन्नौज के व्यापारी के घर जो छापा पड़ा था, उसमें उसने तो साफ साफ कहा कि ये 400 किलो सोना था हमारे पास, हमने उसको बेच दिया, ये कैश आ गया। तो आप बताइए इसका क्या करेंगे आप? आपने क्या किया उसके साथ? मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि इस समय उसको भ्रष्टाचार, इसकी पार्टी का भ्रष्टाचार, उसकी पार्टी का भ्रष्टाचार, अरे भाई अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार कब बताएंगे? अडानी के ऊपर आप जेपीसी कब बिठाएंगे? कब बताएंगे कि कोयले का जो दाम है वो डबल क्यों चार्ज किया गया? 12,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जल्दी से कोई रिएक्शन अरविंद जी, मेरे पास वक्त कम है, क्योंकि जल्दी से बताया ना, अरविंद सिंह जी बैठे हुए हैं। ठीक है, जल्दी से अरविंद जी, 20 सेकंड मेरे पास गिनती के। भ्रष्टाचारी करप्शन के मुद्दे पर भ्रष्टाचारियों को आप बताइए, सारे भ्रष्टाचारी को धोई अपनी वॉशिंग मशीन सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी तक करप्शन के आरोप में जमानत पे है। ये करप्शन में आपका सारे पार्टी है, चाहिए पार्टी से आप आ जाए वो धोई गए वॉशिंग मशीन से, नहीं आए वो भ्रष्टाचारी। सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, जांच का विषय तो है ही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो सांसद ये बताते हैं अपने फार्म के अंदर कि उनके पास 35 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 37 या 25 लाख जो भी कम है, उसके बावजूद उनके ही आवास से, उनके अलग अलग ठिकानों से 300 करोड़ रुपया कैश मिलता है। ये कोई पूरा इन टोटल चल अचल संपत्ति भी नहीं है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और ज्वेलरी अलग कहां से आया? जवाब तो देना ही पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी।